बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नफ्स की लंबाई, मोटाई और सख्ती के लिए मैं आपको एक तिला बनाना सिखाऊंगा, जो कि सिर्फ दो अज्जा पर मुश्तमिल है, सिर्फ दो अज्जा से मिलकर बनता है। उसमें आपने सिर्फ लेना है लहसुन का पानी, लहसुन का आपने जूस निकाल लेना है। उसके बाद आपने लेना है रोगन जैतून, यानी कि जैतून का तेल। आप जैतून का तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, कोई भी आपके पास जो भी तेल मौजूद है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सबसे बेहतर यह है जैतून का तेल आप ले लें। इसके साथ चूँकि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि ये नुस्खा मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे ये तिला बनता है। इन दोनों चीज़ों को पहले मैं इसको चूल्हे के ऊपर गर्म करूंगा, ठीक है, और उसके बाद इसको बीच में डाल दूंगा, और जब ये बिल्कुल पक कर तैयार हो जाएगा फिर मैं इसको छान कर आपको लाइव वीडियो में अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको शुरू करने से पहले कुछ बातें बताता चलता हूँ कि ये नुस्खा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैतून का तेल है तो लहसुन तो हर जगह मौजूद है दुनिया में, तो आप जैतून का तेल ले लें। उसके बाद आप लहसुन ले लें, उनका अदरक यानी कि उनको पीस कर उसका पानी निकाल लें, ठीक है, और ग्राइंड कर लें या हमाम दस्ते के अंदर उसको पीस लें। उसके बाद उसको कपड़े में रख कर उसको छान लें और उसका पानी निकाल लें। तो इस तरह आप उसका पानी निकल आएगा, ठीक है, लहसुन का। अगर आप लहसुन का पानी नहीं भी निकालना चाहते तो उसको हमाम दस्ते के अंदर बारीक पीस कर या ग्राइंड करके उसको साबुत यानी कि ग्राइंड हुआ हुआ उसका जो अक़वाम होगा वही आप लहसुन के यानी कि जैतून के तेल में डाल दें और उसको अच्छी तरह पकाएं। जब ये लहसुन की जो पिसी हुई होंगी वो जब जल जाएंगी, उसके बाद आपने उस तेल को छान लेना है और छान कर उस तेल को नफ्स पर मालिश करनी है। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये कितना बेहतरीन तेल है। दिखने में बहुत सादा है और लगता इंसान को यही लगता है कि सिर्फ दो अज्जा है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इसका लहसुन का आपने वैसे भी आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके सुने होंगे कि ये आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म करता है, दिल जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और उसके अलावा ये आपकी चर्बी को कम करता है और नफ्स की रगों को खोलता है। नफ्स के अंदर जो गलीज़ मादे फंसे हुए होते हैं रगों के अंदर, खून की रवानगी नहीं हो रही होती उसके अंदर, तो उनको रगों में से गलीज़ मादे को निकाल कर, ठीक है, तो उसके अंदर खून की रवानगी करता है और उस नफ्स को लंबा, मोटा और सख्त बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी तेल है। ये ख़ास तौर पर सख्ती और लंबाई के लिए है। नफ्स में सख्ती, बेपनाह सख्ती पैदा होगी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद आप यकीनन आपका रिज़ल्ट मिलेगा और इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक करेंगे कि वाकई इस तेल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो बिना टाइम ज़ाया किए तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर तेल डाल दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन का पानी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं आपके सामने इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ, ये लहसुन का पानी, और फिर इसको अच्छे से हमने पकाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है, ये याद रखें। ये आप देख सकते हैं नाजरीन कि हमने इसके अंदर लहसुन के पानी को ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। और लहसुन का पानी जब सूख जाएगा और उसके बाद हम इस तेल को निकाल लेंगे और छान लेंगे। छानने के बाद हमने करना क्या है कि किसी शीशी में हम महफूज कर देंगे और उसके बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल रेडी करके तो आपके पास दोबारा हाज़िर होता हूँ। इसको जब अच्छे तरीके से पका लूँगा और छान कर आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाज़िर होता हूँ। वेलकम बैक। जी, तो नाजरीन, आपका ऑयल ये तैयार हो चुका है। ये मैंने देखें आपके सामने बनाया है और ताज़ा आपको बनाकर दिखाया है कि इस तेल का बनाने का तरीका कैसा है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपसे वादा किया था और आज मैंने वो अपना वादा पूरा कर दिया है। आपको तेल बनाना उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे कि कैसे ये तेल बनाया जाता है। उसके बाद आपने करना क्या है कि थोड़ा सा रात को सोने से पहले या दिन को कर लें, जिस तरह भी आपकी सेटिंग बनती है उस तरह कर लें। थोड़ा सा इसको नफ्स के ऊपर आपने मालिश कर लेना है। आगे वाला हिस्सा छोड़ देना है, जो टोपी होती है आगे से वो छोड़ देना है, और नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना है जो पेशाब की नाली है। ठीक है, उसके ऊपर लगाने का फ़ायदा नहीं है।
साइडों पे और ऊपर मालिश करें, कोशिश करें कि जड़ के ऊपर मालिश किया करें ताकि जड़ से नफ्स मोटा हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोटा जो नफ्स होता है वो औरत को पसंद होता है, लंबाई से कोई इसका ताल्लुक नहीं होता। नफ्स को मोटा होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। मोटाई और सख्ती औरत को बहुत ज़्यादा पसंद है, लंबाई से कोई गर्ज नहीं है, आपका लंबा है या छोटा है जितना भी है, नफ्स सख्त और मोटा होना चाहिए, जो कि औरत को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और औरत को जल्दी फारिग करने का भी वो सबब बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह की हेल्थ टिप्स मैं आइंदा भी इंशाल्लाह लेकर हाजिर होता रहूँगा। आज चूँकि मैंने अपना आपसे वादा किया था कि मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा और लाइव नुस्खा बनाकर आपको दिखाऊंगा, तो इसी तरह मैं मेरे पास सर्दियों के हवाले से गर्मियों के हवाले से मेरे पास ठंडे नुस्खे मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी मैं वैसे वैसे आपको आपकी सेहत के हवाले से जो ठंडी अशियाँ हैं वो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊँगा और इसका इस्तेमाल करने का भी बताऊँगा कि कैसे बनाना है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और पाकिस्तान का नंबर 1 लीडिंग चैनल है, जो कि इस टाइम पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल्स में मौजूद है हेल्थ टिप्स के हवाले से, और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है आप लोगों की हेल्प से। चूँकि मैं आप लोगों को सादा और आसान नुस्खे बताता हूँ इसलिए आप लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें और शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा, इस्तेमाल ज़रूर करें और फिर मुझे उसका फीडबैक ज़रूर दें। और उसके अलावा मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.desihealthtips.com.pk, ये मेरी वेबसाइट है। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं पर्सनली तो मेरी ईमेल है info@desihealthtips.com.pk, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।